प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए जब आपने फजल दिया कि हम आपके वचन के चौगिर्द आ सकें, आपके नाम का गुणानुवाद कर सके, आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके इस समय पर प्रभु जी कि आपने हमें उस चुन लिए जाने के कारण यहाँ पर एकत्रित किया, तैनात किया प्रभु जी, ताकि अपनी बातों को, अपनी पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल सके, उन प्रकाशनों पे खुदावन हमें विश्वास करना सिखा सके। ये सब कुछ खुदावन आपके योजना के अनुसार, आपके विल के अनुसार हम यहाँ पाए जाते हैं प्रभु। हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा कि आपने कैसे किस विकट परिस्थितियों से हमें बचा के प्रभु यहाँ ले आते हैं और अपने वचन में बनाते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी उस घराने के लिए भी खुदा, जिसके द्वारा आज का दिन आपने ये तमाम चीज़ें बंदोबस्त करवाई, ताकि प्रभु वो आशीष और बरकत पा सकें। जैसे परिवार को और उनके तमाम लोगों को प्रभु बहुत बरकत और आशीष दें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने हमें यहाँ पर मौजूद किया और अपने अनुग्रह में बनाया प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हम चारों तरफ देख रहे हैं खुदावन उन मॉडर्न इवेंट्स को प्रभु जी, कैसे आज वो घट रहे हैं और जिसमें वो बाइबल के हर एक भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देख पा रहे हैं प्रभु जी। सच है खुदा, दुनिया किसी किसी चीज पर निगाहें लगाए रखी, आस लगाए रखी है खुदा। आज जब बजट खुदावन बोला जा रहा था इस साल का, तो दुनिया उस पर अपनी निगाहें लगाए रखी, इवन पूरा भारतवर्ष प्रभु जी, कि आज कुछ अच्छा मिल जाए हमें बजट में, कुछ हमारे फायदे का सौदा हो। लेकिन प्रभु जी फिर एक बार लोगों को निराशा हाथ आई खुदावन, उनके जीवन में, उनके खुदावन भाग में निराशा ही निराशा दिख रही है। चीजें और महंगी हो जा रही है, कहीं पे कोई खुदावन फायदा नहीं मिल पा रहा। लेकिन धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने इस दिन का बखान किया प्रभु जी दानियल की किताब में। एक ऐसा दिन आ रहा है जब ऐसे कुछ हाकिम खड़े होंगे जो अपनी गुड़ बातों से, अपनी कहानियों के द्वारा लोगों को भरमाएंगे और लोग उस नुकसान को जो उनका हो रहा है वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन धन्यवाद है प्रभु जी, आपने हमें उन तमाम चीजों से बचाया और अपने वचन के चौगिर्द ले आए प्रभु यीशु मसीह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। यहाँ पर एक खास आवाज के तहत आपने हमें एकत्रित किया और उसके नीचे बैठाया प्रभु जी, और वो है सातवां दूत जो आपके वचन की परिपूर्णता को लेके आया खुदा। धन्यवाद प्रभु जी उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमारे मध्य में उंडेला प्रभु जी। सच में आप बहुत महान है खुदा, जो अपने बच्चों के मध्य में खुदावन इस पवित्र आत्मा की सेवकाई को भेजते हैं। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। सारी बातों में आदर, महिमा, धन्यवाद केवल आपको देते हैं प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है फिर एक बार आप इस सभा में मौजूद होके हमसे हम कलाम होए, हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे प्रभु जी जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके और आपको धन्यवाद दे सके। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा
आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, हिम्मत के साथ। आमीन। कैसे गाने वाले कह रहे हैं कि दया करो भारत पर। कुछ लोग हैं जो चुने गए हैं इसके लिए। आमीन। उनकी आत्माओं को पकड़ो, हालेलुया, उन्हें पकड़ो और इस संदेश को, इस समाचार को हर एक को जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप मुलाकात करते हैं, शेयर करें। आमीन। अपना सा स्वभाव नहीं बल्कि मसीह का सा स्वभाव लोगों के सामने प्रकट करें कि क्या कुछ मसीह हमें बनाना चाहता है, क्या कुछ मसीह हमारे द्वारा करना चाहता है। उन कामों में आगे बढ़ो हिम्मत के साथ, हालेलुया, एक विश्वास के साथ कि अगर कुछ होगा तो मसीह मेरे साथ है, वो मुझे भेज रहा है, वो मुझे संभालता है, वो मुझे तमाम विकट परिस्थितियों से बचाता है। हालेलुया, वही मेरा चंगा करने वाला, वही मेरा उद्धार करने वाला है, वही सच्चा चरवाहा मेरे राह में चलने वाला। वो कह रहा है हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, डरो मत, क्रूस का लो निशान। पौलुस कहता है मैं उस क्रूस को पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और कोई बात नहीं जानता। प्रोग्राम का हर चीज भूल जाए, लेकिन उस दिन कलवरी पर क्या हुआ, उसे लेके आगे बढ़े। हालेलुया। जैसे एक रियल कैथलिक 325 ईस्वी से पहले जो होते थे, जिन्हें क्रॉस बैक कहा जाता था, वो मसीह के क्रूस को लेके चलते थे। हालेलुया। उस बर्डन को लेके चलते थे कि मसीह ने हमारे लिए बर्डन उठाया, हम उनके सेवकाई के लिए उठाएंगे। एक बर्डन होता था उनके अंदर, एक बोझ होता था, एक भार होता था कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीजें करनी है, ये संदेश, ये वचन हमें क्या बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। पवित्र आत्मा हमें क्या कहना चाहता है, हमें वो करना है। पवित्र आत्मा की सेवकाई को, उसकी अगुवाई को छोड़ना नहीं है, ये क्रूस हमें छोड़ना नहीं है। हालेलुया। उनका ये तरीका होता था, उनका ये क्या कहते हैं, प्रगति कार्य की होती थी, जिसके तहत वो आगे बढ़ते जाते थे। उनके अंदर डर भय नहीं होता था मेरे भाई, या लोगों के विषय में सोचकर वो रुक नहीं जाते थे। उनके एक था कि खुदा मुझे भेज रहा है, खुदा ने मुझे अपना क्रूस दिया है। हालेलुया। मेरे गुनाहों को वो लिया और अपना क्रूस मुझे दिया, तो मुझे जरूरी है कि मैं उस खुदा के क्रूस को लेके आगे बढ़ूं, उस क्रूस के निशान को लेके आगे बढ़ूं। आमीन। उस सेवकाई को लेके मैं आगे बढ़ूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं उसे प्रचार कर सकूं या उसे बढ़ा सकूं, ये पवित्र आत्मा होगा जो मेरी मदद करेगा, जो मेरा सहायक होगा। ये तो कोई खूबी, कोई लियाकत मुझ में है नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है जो मुझ पर हुआ कि मेरे गुनाह खुदावन ने भूल जाने वाले सागर में डाल दिया और मैं बैठा रहा हूं यहाँ पे चुपचाप। आमीन। इब्राहिम ने कहा कि क्रूस पर एक कपड़ा नहीं था उनके शरीर में, वो खुदा शर्माया नहीं। आप है वचन के साथ। वो तो तस्वीर बनाने वाले ने थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ वो बागा बना दिया उन्हें, तो नग्न अवस्था में वो क्रूस पर मारे गए। उन्होंने नहीं सोचा कि अरे कैसी सी मेरी जो क्या कहते हैं बेइज्जती हो रही है, मेरा पूरा अस्तित्व चला जा रहा है, वो सब नहीं ध्यान दिया उन्होंने। वो बेशर्म होके, बेझिझक होके मेरे और आपके लिए मारे गए। और आज हम कुछ चीजों में अटके, कुछ चीजों में रुके या सोचे अरे यार करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। आज क्या चीज से हम शर्माए, आज क्या चीज हमें रोकती है। अरे मुझे लोगों से बोलने में शर्म आती है, मुझे लोगों के साथ खड़े रहने में मेरे को जमता नहीं। अरे प्रभु को सोचो वो क्या कर रहे हैं। सच है। कलवरी पर कौन खड़ा था ये सोचे भाई। वो दाहिने हाथ का चोर ऐसे नहीं कह रहा, उसने कुछ देखा प्रभु में। कह रहे खुदावन प्रभु रब्बी आप है क्या, हमने तो गुनाह किया, 10 गुनाह, कई हजार गुनाह किए, तो यहाँ पर है जिसके हम लायक भी हैं इस गुनाह के दंड के, लेकिन आप तो बगैर किसी गुनाह के। मैंने आपकी चर्चा सुनी थी, आप कैसे मुर्दों को जिलाते थे, रोगियों को चंगा करते थे, अंधों को आंखें दे रहे हैं, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दे रहे हैं। हालेलुया। मरते हुए को जिंदा कर दे रहे हैं। मैंने सुना है आपके विषय में, तो क्या ये आपका गुनाह था? प्रभु मैं समझ गया कि आपका गुनाह कुछ भी नहीं है, आप बेगुनाह यहाँ पर खड़े हैं, कोई गुनाह नहीं किया तब आप यहाँ खड़े हैं और आप किसी के लिए खड़े हैं।
और ऐसी अवस्था में वो कहता है प्रभु अब मेरे लिए आपसे बड़ा कोई नहीं। खुदावन जब आपका राज्य आए तो मुझे वहां जगह दे। हालेलुया। मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ उस राज्य में। आप वचन के साथ उसकी आंखें भर आई क्रूस पर, वो दर्द भूल गए। हालेलुया। वो कीलों का दर्द भूल गए, वो कोड़ों की मार भूल गए, और उस दर्द भरी अवस्था में भी वो चोर अपना क्लेम कर रहा है, अपने लिए एक पोजीशन पाना चाहता है, अपने लिए एक जगह बनाना चाहता है। आखिरी टाइम पर मुझे पता है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं और आप वो चोर है आखिरी घड़ी के, जिस गुनाह कोई अच्छे नहीं थे, जिसके कार्य कोई अच्छे नहीं थे। जरूरी था कि वो गुनाह, वो मार, वो कोड़े, वो क्रूस पर चढ़ाया जाना हमें मिलता, लेकिन वो खुदावन ने ले लिया। आप वचन के साथ आमीन। और खुदावन ने कहा तू अभी सी घड़ी मेरे साथ हो। एक सबसे महान संदेश जो उस युग का था वो उस चोर को मिला जब वो नीचे अधोलोक में गया। आमीन। और जब वहां पर कुछ लोग फिरदौस में, आप जानते कुछ अच्छी रूहें जो थी, जो मसीहा का इंतजार कर रही थी, उनको बस ये मैसेज मालूम था कि मसीहा आने वाला है, लेकिन ये चोर पहुंचा और कहता है मसीहा आ चुका है। चोर कहता है बस 5 मिनट और। हालेलुया। हालेलुया। इसके पास ये मैसेज था, उस युग का पैराडॉक्स इसके पास था। आमीन। एक ऐसा मैसेज जिसकी इंतजारी में वो फिरदौस में नीचे वाले हिस्से में वो सारी अच्छी रूहें इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो मैसेज आ गया कि वो आ चुका है, अब या तब इसी घड़ी उसकी ये गुप्त वाली आमद होगी और हमें लेके जाएगी। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़े। हमारा महान इसी कह रहे हैं कि प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, हारेगा शैतान। क्या हुआ अगर कोई नहीं सुन रहा, लेकिन ये गीत बता रहा है कि हम जीतेंगे, कि हम जय पाने वाले के बेटे बेटी है। शैतान हारेगा भाई। हम अपने आप को हारा हुआ ना समझे कि एक नहीं सुना हम हार गए, नहीं। वैसे तो प्रभु की तो पूरे राष्ट्र इजराइल ने नहीं सुनी, तो क्या वो हार गए? उनके विषय में कहा यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है, वो जयवंत सिंह है। तो सोचिए, जिनकी पूरी राष्ट्र ने नहीं सुनी वो जयवंत है, तो 1-2 लोग नहीं सुने तो क्या हम हार गए? नहीं। हारने का काम बस शैतान का है, ये सोच लो। तुम्हारा काम है हराने का, तुम जय पाने वाले हो, तुम जीते हुए। प्रभु के नाम की तारीफ। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को कमजोर मत समझे या कमजोर बना के मत रखे, भेड़ चाल में मत चले, जैसे ये कर रहा वैसा मैं करूंगा या करूंगी। ये सब चीज बेकार है मेरे भाई। में इसको देख के उसको देख के आप वर्शिप करें या आप बोले कुछ, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। सच है भाई। आपको अपना स्टैंड लेना है, Amen. आपको अपने बारे में सोचना है। Amen. मैं कहाँ क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू भाई। आप है वचन के साथ। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। जब प्रार्थना की जाती है, सॉन्ग लीडर आता है, प्रार्थना करता है, गीत गाता है, तो ये गाएंगे, ये बोलेंगे कुछ आमीन और हाय, तो हम इनके पीछे बोलेंगे जोर से चिल्ला के, ये हाउ हम ना हो। सच है भाई। आप है वचन के साथ। आमीन। या कुछ ऐसी बात आएगी तो मैं बोलूंगी या बोलूंगा, ये नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक सर्विस जो होती है चर्च की, मैं बता रहा हूँ, नबी ने वही सिखाया। एक सर्विस अकेले सॉन्ग लीडर की नहीं है, अकेले प्रचारक की नहीं है, पूरी कलीसिया मिलके प्रभु को एक सेवा दे रही है।
सच अगर सॉन्ग लीडर कुछ बोल रहा है उसमें पूरी कलीसिया सम्मिलित है। आमीन। 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 गलत सही वो बाद में आंकना, गलत सही बाद में आंकना, लेकिन उस समय आपको विश्वास करना पड़ेगा कि पुलपिट पर जो आता है वो Yes. पवित्र आत्मा है। Amen. आमीन। उसकी हर एक बात सटीक है। यस हालेलुया। हालेलुया। हर एक लाइन एक्यूरेट है, आमेन जो खुदा मुझसे और आपसे कहना चाहता है। यस गलती ढूंढने के लिए बहुत टाइम है। दोबारा से मैसेज सुनना, जा करके सॉन्ग लीडिंग देखना, समझ रहे हो, वो प्रेयर देखना जो सॉन्ग लीडर कर रहा है, उसमें कुछ गलती मिलती तो बताना, लेकिन उस टाइम पे कुछ जांचने परखने के लिए मत खड़े होइए सच है या बैठिए। नहीं तो भाई सर्विस क्या करेगा, वो आपको कैसे इंकरेज कर पाएगा। मेरे भाई भी मैं ज्यादा ज्ञानवान हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। प्रभु कह रहे हैं कहाँ रहा ज्ञान, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। जब प्रभु खोलने पर आता है ना, तब समझ में आता है हम तो कुछ जाने ही नहीं, हमने सच है अभी भाई भी सीख रहे हैं। सही है भाई हालेलुया। बात ये नहीं कि जो आपको पता है वही सच है, बात ये कि जो भाई बोल रहा है, आमीन, आमेन वो भी सच हो सकता है। आमीन। कोई बाहर से आएगा, कोई भाई हमारे लोग आते हैं, तब हर बात पे आप लोगों की हामी होती है, आप लोगों की आमीन हालेलुया। एक अलग रुतबा देखने को मिलता है उस टाइम पे, एक अलग एनर्जी देखने को मिलती है। लेकिन जब आपका लोकल पास्टर या लोकल सॉन्ग लीडर सॉन्ग लीडिंग कर रहा है या लोकल प्रचारक प्रचार कर रहा है, तो कोई अगर बोलेगा हम उसके पीछे बोलेंगे, कोई अगर एकदम तेज से हम उसके पीछे, हाँ सही बात है, अच्छा तुम्हें नहीं समझ में आई, उनको समझ में आई तब तुम्हें आ रही है। क्या आप है वचन के साथ? आमेन मान लो आत्मा के 9 वरदान बता दिए, आत्मा के 9 वरदान बता दिए, लेकिन आपकी आमेन हुई 90 में, आखिरी में, और बाकी 8 पे ये नहीं होना चाहिए। ये सर्विस को बिगाड़ती है चीजें। हालेलुया। हालेलुया। कई मौकों पर मैंने देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए मैसेज में चलें, आगे बढ़ें। ओनली
और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं खुदा, आमीन। अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें Yes, प्रभु। Lord. आमीन। आप स्वयं आके हमसे बातें करें, Thank अपने you. वचन के द्वारा बोले प्रभु जी। Yes, Lord. कोई गड़बड़ी, कमी, घटी, कमजोरी ना पाई जाए। आमीन Yes, खुदा। आपका पवित्र आत्मा ही हो Yes. जो इस पूरे मीटिंग को अपने कंट्रोल में ले ले। Yes, Yes, Lord. आप स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए। Thank you, Jesus. आपका रहम चाहते हैं प्रभु Yes. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए जब हम खड़े बाइबल निकालें। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 43 पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, Amen. इसमें कपट नहीं है। Yes. नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू खुदा का पुत्र है, Amen. तू इजराइल का महाराजा है। Hallelujah. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। Amen. फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और खुदा के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। Amen. आइए अपने सरों को करें। प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, सहायता करें प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा ही हमें आके इसके प्रकाशनों से अवगत कराए, Yes, Lord. हमें कॉन्टेक्स्ट दें प्रभु जी, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सकें। मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें। Yes, Lord. पूरी मीटिंग में आप मौजूद हो के हमसे बोलें Amen. और हम उस पर विश्वास करने के लिए बैठ सके Yes, Lord. और देख सके और अपनी प्रार्थना ला सके। Yes, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. बैठे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने मदद करा, फिर एक बार हम वचन में आ सके। और आप जानते हैं कि किस रीति से खुदावन हम पर अपनी बातों को जाहिर करते हैं। सोचिए, अगर ब्रैनम नहीं आते तो हम इन कैरेक्टर्स के जो बाइबल में दिए गए इन नबियों के हाव भाव को, या ये क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से कहना चाहते हैं या कैसे कहते थे, ये नहीं समझ पाते। हम धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा का जो हमारे युग में खुदा Hallelujah. और इसीलिए मैं और आप यहाँ पाए जाते हैं। Yes. अगर पवित्र आत्मा नहीं होता, इस युग का दूत नहीं होता, तो हम तो कहीं पड़े रहते। सच है। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन खुदावन ने एक भाई को भेजा या एक बहन को भेजा गवाही के तौर पर मेरे और आपके पास। तो ये खुदा के दूत ही थे Yes. जो आप तक पहुंचे। सही। हालेलुया। Hallelujah. क्या है वचन के साथ? Amen. यीशु मसीह स्वयं प्रभु देह मुजस्सम वहां पर खड़े थे। हालेलुया। Hallelujah. और आप जानते हो उन्होंने अंद्रयास, पतरस और फिलिप्पुस को चुन लिया, उधार भी दे दिया, पहचान लियो, उन्होंने पहचान लिया उसे। आमीन। Amen. लेकिन फिर फिलिप्पुस दौड़ा अपने मित्र के पास और जाके उसे बता रहा है कि जिसका वर्णन मूसा ने किया और भविष्यवक्ताओं ने अपनी किताब में किया, वो आ चुका।
हालेलुया। तो ये बताने वाला था कौन? फिलिप्पुस या खुदा का दूत? खुदा का। क्योंकि उसे भेजने वाला प्रभु है। आमीन। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। क्योंकि प्रभु जब जा रहे थे वहां फिलिप्पुस मिला और खुदा में कहा कम फॉलो मी, इंग्लिश में कहा आप मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ चल, मैं तुझे कहीं लेके जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये फिलिप्पुस गलील नहीं जा रहा था, ये प्रभु गलील जा रहे थे और साथ में फिलिप्पुस को ले लिए। तो क्यों ले लिए साथ में फिलिप्पुस को? क्योंकि खुदा को मालूम था फिलिप्पुस का एक मित्र गलील में रहता है जिसके सामने मैं फिलिप्पुस को भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। यही कहानी चल रही है यहाँ पे। चलिए आइए हम सीधा मैसेज में चलें, आगे बढ़ें 43 वचन से। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। यहाँ लिखा तो नहीं फिलिप्पुस ने जाना चाहा, लिखा है यीशु मसीह ने, खुदावन ने गलील को जाना चाहा। उनकी ये डिजायर हुई कि मैं गलील को जाऊं। आप इतनी डिजायर कर क्यों रहे प्रभु? क्योंकि वहां पर एक है जो मेरी इंतजारी में मुंतजिर खड़ा हुआ है, हालेलुया। प्रार्थनाओं में लगा हुआ है, आमीन। 3 टाइम प्रार्थना निरंतर कर रहा है वो, हालेलुया। और प्रभु का इंतजार कर रहा है कब प्रभु आएंगे, कब वो मसीहा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। बढ़िए आगे। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। आप है वचन इंग्लिश में देखिए, मैं पढ़ता हूँ। The following day Jesus wanted to go to Galilee and he found Philip and said to him, वो फिलिप्पुस से मिला नहीं, उसने फिलिप्पुस को पाया वहां पर अचानक से, आमेन, और कहा फॉलो मी। दिखाया द फॉलोइंग डे, यानी उसी दिन, दूसरे दिन जो था, यीशु मसीह ने चाहा कि मैं गलील को जाऊं, एंड ही फाउंड फिलिप एंड सेड टू हिम, और उसने फिलिप्पुस को पाया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि फिलिप्पुस भी जा रहा था गलील, यीशु मसीह भी जा रहे थे गलील, बात ये है नहीं। यीशु मसीह ने चाहा गलील जाना, फिलिप्पुस को अचानक से वहां मिल गया। प्रभु को मालूम था सब चीजें उनकी योजना में है, तो उसने फिलिप्पुस से कहा फॉलो मी, मेरे साथ हो ले। फिलिप्पुस शायद कोई और काम से जा रहा होगा, सुबह उठा होगा, फ्रेश हुआ, नाश्ता सा करके निकला कुछ काम से। उनके अपने बिजनेस थे उस टाइम पे, अपने व्यापार थे, अपने कामकाज थे, उसमें जा रहा होगा। यीशु मसीह ने जब फिलिप्पुस को पाया रास्ते में, कहता है मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। फॉलो मी। 44 वचन। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। हाँ, अब फिलिप्पुस का इंट्रोडक्शन हो रहा है। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं और आप देख पा रहे हैं कुछ चीज को, कि खुदा जा तो रहा था नतनेल को बचाने के लिए, लेकिन इस पूरे सीक्वेंस में, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी व्याख्या में फिलिप्पुस का जिक्र बहुत बार हुआ। आमीन। क्योंकि खुदा तो ये तय था उसे कि मैं नतनेल को आशीष दूंगा, लेकिन चूंकि फिलिप्पुस इस कार्य में मेरा सहभागी होगा और उसे मैं भेजूंगा, तो फिलिप्पुस को 2 गुनी आशीष मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। और आगे फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। आप है वचन के साथ? यहाँ पर एक कैरेक्टर रिवील हो रहा है फिलिप्पुस का अपने फ्रेंड के प्रति। नतनेल ब्रैनम ने बताया
फिलिप्पुस का फ्रेंड था, हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो। आप है वचन के साथ? आमेन। तो मैं और आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले, कॉलेज फ्रेंड से, स्कूल फ्रेंड से, किसी से भी, क्या हमारा हाव भाव होता है? और भाई क्या चल रहा है, कैसे सब घर में, भाभी बच्चे कैसे हैं, या शादी हो गई, या मम्मी पापा कैसे हैं, यही होता है। कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मैं ये काम करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, मैं अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या कहते हैं, ईयर एंडिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, या अभी इतनी छुट्टियाँ हो गई, तमाम चीज़ें हमारे हाव भाव होते हैं। लेकिन जो भेजा जा रहा है, फिलिप्पुस, जिसे खुदावन ने अपना वचन दिया, Yes. मसीहा आ चुका वाला वचन दिया, आमीन, Amen. उस युग का वो संदेश दिया जो कि एकदम फ्रेश था, जिसकी इंतजारी में लोग थे, और उसका पूर्तिकरण खुदावन ने उस युग के लोगों को, जो कि फिलिप्पुस, अंद्रियास और पतरस थे, उन्हें दिया। हालेलुया, हालेलुया। कि मैं आ चुका हूं वाला संदेश, मसीहा आ चुका है वाला संदेश किसी के पास था? फिलिप्पुस के पास। और वो उस संदेश के तले भेजा जा रहा है, और जो भेजा जा रहा है वो चाहे किससे भी मिले। हालेलुया। हालेलुया। वो अंद्रियास जब योहन्ना का चेला था, वो अंद्रियास और फिलिप्पुस, ये दोनों आपको याद है। ये योहन्ना ने कहा बपतिस्मा देने वाले ने कि देखो ये खुदा का मेमना जो जगत के गुनाह को उठा लिया जाता है। आमीन। आमेन। मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो है जो आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मैं तो उसके जूती का बंद खोलने के लायक नहीं। तो जॉन, मतलब ऐसा लग रहा था फिलिप्पुस और अंद्रियास के पास कि खुद अलाउ कर रहा है, इसके पीछे जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद अलाउ कर रहा है, मैं कुछ नहीं, लेकिन ये सब कुछ है। Amen. और उस चीज को उन्होंने माना भी। और इसलिए जब जॉन के पास से वो दोनों निकले यीशु मसीह के पीछे होने के लिए, तो जॉन ने एक बार नहीं उनसे कहा, अरे कहाँ चले भाई, तो मेरे चलो, मेरे साथ रहो, नहीं बोला। वो निकले, और जॉन ने भी जाने दिया। जॉन के अंदर भी पवित्र आत्मा था, वो जानता था कि कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अलाउ किया, जाओ। जब जा रहे थे, यीशु मसीह ने देखा कोई मेरे पीछे आ रहा है, वो कहते हैं क्या भाई, क्या चाहते, क्या हो? हम उस प्लेस को देखना चाहते हैं जहां तू रहता है। ये शब्द थे इनके दोनों के, अंद्रियास और फिलिप्पुस के। तब यीशु मसीह ने कहा, इंग्लिश में लिखा है कम एंड सी। आमेन। आमेन। और ये वाला शब्द आपको प्रकाशित किताब में भी मिलेगा। आमीन। अरे करूब आ कहता है कम एंड सी, Yes. आ और देख ले। Amen. वही शब्द खुदावन अंद्रियास और फिलिप्पुस से कह रहा है, कम एंड सी, आ और देख ले। और जब इन्होंने देखा, एक रात इन्होंने यीशु मसीह के साथ वहां बिताई, इनका जीवन बदल गया। और जब जीवन बदला तो पतरस भागा अपने भाई के पास। हालेलुया। हालेलुया। अंद्रियास भागा, सॉरी, अपने भाई के पास, आमीन, जो कि पतरस था। और फिलिप्पुस भागा नतनेल के पास। आप है वचन के साथ? उसके बाद की घटना ही। तो चक्कर ये है, एक कैरेक्टर यहाँ ये नहीं बोलो हो रहा है, वो जो बदल चुका और भेजा गया एक ऐसे मैसेज के साथ कि मसीहा आ चुका है। चाहे वो अपने घर वालों से मिले, चाहे वो अपने किसी मित्र से मिले, उसका लाइन पहली यही होती कि तुम्हें मालूम मसीहा आ चुका है, सच है। हालेलुया। प्रभु आ चुके हैं। Amen. हालेलुया। है वचन के साथ। सच है। ये पवित्र आत्मा बताएगा कैसे बताना है, लेकिन ये मैसेज है मेरे भाई, नहीं है, ये मैसेज है। ये
मैसेज कहने का तात्पर्य है कि मैसेज शेयर करना है। चाहे परिवार से मिलो, चाहे बंधु से मिलो, सच है। सखा सहेली से मिलो, सच है। मैसेज शेयर करना है। कह रहा है Amen. तुम बदल गए और बदलने के तहत बैठे नहीं रहे, चुपचाप भेजे गए। सच है। आमीन। मैसेज शेयर करना है। तो हुआ ये, फिलिप्पुस को अपने साथ ले लिया, चलो मुझे गलील जाना है। आमीन। गलील जब पहुंचे, फिलिप्पुस का फ्रेंड है वहां पर, एक नतनएल, अपने फ्रेंड से मिलता है। कोई आलतू फालतू बात, इधर उधर की बात है ही नहीं। और कहता है कि तुम्हें मालूम, जिसका वर्णन मूसा ने अपनी व्यवस्था में किया, भविष्यवक्ताओं ने अपनी किताब में किया, वो मसीहा आ चुका है। हालेलुया। वो बता भी रहा है, वो सन ऑफ मैन, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। हालेलुया। और तब नतनेल का एक रिएक्शन आता है, पढ़िए। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से नहीं? नासरत बदनाम गलिया है, वो गलियारा बदनाम है। हालेलुया। क्या ऐसे बदनाम गली से कोई अच्छी वस्तु आएगी? उन्होंने कहा भैया आ गई, Amen. तुम बस देखते रह जाओ, आएगी क्या वहां से? तो कभी ऐसा कोई अच्छी चीज नहीं निकल के आ सकती। मैसेज ये था कि आ गया, Amen. अच्छी वस्तु वहां से आ गई। हमने एक नैरेटिव सेट कर लिया कि ये जो प्लेस है यहां से कभी कुछ अच्छा नहीं आएगा। आमीन। इन्हें तो कभी पवित्र आत्मा पकड़ नहीं सकते। उदाहरण ले रहा हूं, इनके अंदर तो कभी पवित्र आत्मा नहीं आएगा। ये तो कभी भी खुदा काम नहीं कर सकते, ये तो कभी भी प्रचार नहीं कर पाएंगे, ये तो कभी भी सॉन्ग रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ये बहन तो कभी किसी से गवाही नहीं देगी। पता पड़ा कि उसी के अंदर से गवाही आ रही है। Amen. हालेलुया। सच है। ये हमने नैरेटिव सेट किया एज ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते सच है भाई। हमने अपनी समझ भिड़ा ली, क्या वहां से कोई अच्छी वस्तु आएगी? आप है वचन के साथ? Amen. नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है। अब फिलिप्पुस ने, क्योंकि दूत था, मैं कह रहा हूं, Amen. क्या शब्द थे इसके? वही शब्द जो यीशु मसीह के थे। जो यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्पुस ने कहा, कम एंड सी, Amen. आ और देख ले। हालेलुया। हालेलुया। भाई मैं आ और देख ले के लिए अभी तैयार नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही विचारों में चल रहा हूं, मेरे तो कुछ और ही जीवन में दुविधा पड़ी हुई है। लेकिन दूत का ये शब्द है, आ और देख ले, Amen. कम एंड सी। आप है वचन के साथ? आमीन। हो सकता है आपकी कोई तैयारी ना हो, लेकिन तुम आओ और देखो तो सही कौन है यहाँ। हालेलुया। और क्या वो तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारी दुविधाओं का हल निकालता है कि नहीं? आ और देखो और पहचानो, परख के देखो यहोवा कैसा भला है, संकट के समय शहद से मिलने वाला खुदा है। Amen. हालेलुया। मैं जब तुझे पुकारता हूँ तब तू मेरी सुन लेता है, दाऊद कह रहा है वचन संहिता में। आप है वचन के साथ? मैंने भोर को तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। मैं सो गया लेकिन पवित्र आत्मा में मेरा विवेक जाग रहा था और तूने मेरी सांसों को संभाले रखा, तूने मुझे सुरक्षित रखा। दाऊद ऐसे ही नहीं कह रहा है मेरे भाई में, उसे कुछ मिल गया है। अब उसके पास फेक नैरेटिव नहीं है, फालतू की बकवास बातें नहीं है उसके पास। भजन संहिता केवल भजन, वो गाना बस नहीं है, वो भविष्यवाणियां है।
लोगों ने मुझे सिरका पिलाया। ये क्या थी? भविष्यवाणी थी सन ऑफ मैन की। आप है वचन के साथ? काश मुझे फाख्ता के दो उकाब के दो पंख मिल जाते। हालेलुया। हालेलुया। तमाम चीजें दाऊद जो कह रहा है इसके पीछे कोई बात है, एक भविष्यवाणी है। ये केवल गाने नहीं है, उन गानों में भविष्यवाणी छिपी है प्रभु की। दैट इज वाई हम दाऊद को एज अ प्रॉफिट भी लेते हैं, क्योंकि उसके गीत भविष्यवाणी से कम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल मेरे भाई, वो वर्शिपर भी है, बिलीवर है, ब्राइड को भी रिवील करता है, प्रॉफिट को भी रिप्रेजेंट करता है, और एक ऐसे राजा को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे राज्य को रिप्रेजेंट करता है जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। दाऊद का राज्य हमेशा का राज्य है। धन्यवाद देते हैं। इसने एक नैरेटिव बना लिया, नासरत से कभी कोई अच्छी वस्तु आ ही नहीं सकती। एक विचार बना लिया, चलो विचार बोले, नैरेटिव। एक विचार बना लिया कि नासरत से कभी कोई अच्छी वस्तु आ नहीं सकती। और आगे फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। आ और देख ले, इंग्लिश में लिखा है कम एंड सी। और आगे यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर, यीशु मसीह ने देखा, बिकॉज यीशु मसीह बाहरी नहीं अंदरूनी जानता है। उसने नतनेल शारीरिक से नहीं बोली ये चीज, नतनेल आत्मिक, वो जो बीज वाला उसका जो राशि वंश उसके अंदर था उससे बोल रहा था। हालेलुया। ये सचमुच में इजरायली, क्योंकि इसमें कपट नहीं है। आमीन। पढ़िए। उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। इसमें कपट नहीं। आगे नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? ये नतनेल ने जो उससे पूछा, ये तो कपटी वाला ही आंसर था। नतनेल जो हाव भाव दिखाया, ब्रैनम ने बोला, नतनेल ये कह रहा है भतेरे आए, जैसे हम कहते हैं ना भतेरे आए भैया, माथा पड़ने वाले, चेहरा पड़ने वाले, कि तुम अच्छे हो, तुम्हारा अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन मैं वो नहीं हूं। ये देखा जाए तो एक कपटी जैसा ही एक नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में क्या कह रहे हैं? इसमें कोई कपट नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक नतनेल को नहीं बोल रहे हैं, वो अंदर जो खुदा का बीज है उसमें, वो उस नतनेल के विषय में कह रहे थे कि इसमें कोई कपट नहीं है। हालेलुया। जो मेरा यानी प्रभु का जो एट्रीब्यूट उसके अंदर था, जो प्रभु का गुण, जो प्रभु का बीज उसके अंदर था, सीड ऑफ गॉड उसके अंदर था, उसे देख के कह रहे हैं इसमें कोई कपट नहीं है। आमीन। क्योंकि नतनेल तो परखने के विषय में कह रहे हैं वो। हाँ, यहाँ एक और नैरेटिव सेट कर रहा है। देखा नहीं, उनको ढंग से जाना नहीं, लेकिन उनके विषय में अपना विचार बनाया। अरे तुम्हारे जैसे भतेरे आए, माथा पड़ने वाले, हाथ पड़ने वाले, तारों को पड़ने वाले, और सब अच्छा अच्छा बताएंगे कि ये ताबीज लो, वो ताबीज लो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, बेटा अभी तुझे झांसा में देता हूं, रुक। हालेलुया। हालेलुया। तेरे उस फेक नैरेटिव को, जो गलत विचारों को मैं अभी दूर करता हूं। उसे मालूम था कि फिलिप्पुस नतनेल जो कह रहा है, ये जो शारीरिक नतनेल ने अपना नैरेटिव बनाया है, मुझे उसे हटाना है। सही बात है मेरे भाई बहन। हमेशा ये होता है कि जैसे भैया अभी बीच में मैसेज, आप जानते हैं यूथ मीटिंग में बहुत दफा उन्होंने बोला, जब वो मोहरों का प्रचार कर रहे थे,
लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई मैसेज उठाया आपने, ब्रैनम का कोई मैसेज उठाया प्रचारक ने और पुलपिट पर आया कि आज हम पढ़ेंगे, आज के दिन ये लेख पूरा हुआ, या उस दिन कलवरी पर और ये वाले आयत हम पढ़ रहे हैं, तो वो अपना नैरेटिव सेट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये वाला पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये मैसेज है और ये है, ये है, अपना बना लिया और चल पड़े, उन विचारों में निकल गए। आप है वचन के साथ अपने तरीके से वो मैसेज को आंकने लगे, पवित्र आत्मा को आंकने लगे। यहाँ ये वाली आयत पढ़ दी, मतलब वो पढ़ने जा रहे हैं क्या कहते हैं, मत्ती 27 पढ़ दिया 50 से लेके, इसका मतलब वो पढ़ने जा रहे हैं उस दिन कलवरी पर। आप है वचन के साथ लूका 4 पढ़ लिया, इसका मतलब पढ़ने जा रहे हैं आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। आमीन। और पढ़ लिया इब्रानियों 11 1 2 3 पढ़ लिया, इसका मतलब पढ़ने जा रहे हैं विश्वास ही पदार्थ है, विश्वास ही रिवलेशन है। यही मैसेज होगा, यही मैसेज होगा। अपना नैरेटिव सेट कर लिया, अपना विचार बना लिया। हालेलुया। बजाय इसके कि पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है, उसके लिए इंतजार करते, वेट करते कि प्रभु हमें क्या देने जा रहा है उसी आयत के द्वारा, फिर एक बार, और जब वो चीज आती वो उछल पड़ते। लेकिन चूंकि पहले से नैरेटिव बना लिया, तो जो खुलासा भी आया तो कोई क्या कहते हैं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई इंकरेजमेंट नहीं, कोई उत्साह नहीं। चीज ये थी कि नैरेटिव अपना बनाया। हालेलुया। हालेलुया। कहते ना लोग, कभी कभी होता क्या है, प्रचारकों के हिसाब से लोगों को आंकने लगते हैं। जैसे भैया एक बार आए थे, कहते थे दिल्ली से, मतलब भाई लाल जब लोगों को बताते थे तो काफी उत्साहित होते थे लोग, और कईयों ने उस संदेश को, उस सच्चाई को कबूला भी, ग्रहण भी किया। ऐसा हो गया कि मतलब अब भाई लाल जो भी कुछ कहे हमें उस पे आमीन बोलना है, ये बात हो गया था। आप वचन से अब भाई लाल ने कही कि आज मैंने गोभी की सब्जी खाई, और वो भाई साहब उछल पड़े आमीन। उन्होंने कहा भैया इस पे कौन सी आमीन, समझ रहे हो? वही अगर कोई दूसरा प्रचारक वचन की ही बातें करें तो उस पे कोई आमीन नहीं, क्योंकि हम तो भाई लाल की बातों पर आमीन करेंगे, भाई आशीष की बातों पर आमीन करेंगे, या और कोई भाई आएगा उनकी बातों पर आमीन करेंगे। आप है वचन के साथ? चाहे वो कुछ भी बोले हम करेंगे, कुछ भी बोलते नहीं, प्रभु के अनुग्रह से वो जो बोलते हैं वचन के द्वारा ही बोलते हैं। और बैलेंस करें, ये बता रहा हूँ कि वही लाइन अगर कोई दूसरा बोले, आपका लोकल पास्टर बोले या कोई बोले, प्रचारक भाई लोग बोले, उस पर रिएक्शन, तो ये अपना नैरेटिव सेट करना है। आमीन। नीति वचन 3 पढ़ लिया, 3 का 5, कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। तो लोगों को समझ में, अच्छा ये वाला मैसेज है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, ब्रैनम ने प्रचारा, बिल्कुल प्रचारा। यही तो बताना चाह रहे हैं कि तू अपने समझ का, अपने नरेशन का सहारा मत लेना, यही बताने जा रहे हैं। लेकिन उसमें से तेरे लिए क्या है उसे पकड़ो, उसमें जियो। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तो परिस्थितियों के हिसाब से हम चर्च ना आए। आज मैं ठीक हूँ एकदम, और आज
कोई दिक्कत नहीं है या कुछ है तो मैं आज चर्च जाऊंगी और कल जो है मेरे पास थोड़ी सी दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, मैं थोड़ा सा वीक फील किया या जो भी है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर रीज़न अगर मेजर है तो खुदा क्षमा करता है, मैं इस पे नहीं कह रहा, बिल्कुल करता है। लेकिन रीज़न अगर माइनर है, बात छोटी थी, कारण छोटे थे, लेकिन आप रुक गए, सच है। तो फिर क्षमा बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर आपके लिए। आमीन। कारण कुछ भी हो, एक मैसेज आया है, कम एंड सी, Yes, amen. और देख ले, क्या पता तुम्हारे कारण का हल वहां मिले। सच है भाई मैं गॉड। कमजोर फील कर रहा हूँ, कम एंड सी, क्या पता एनर्जी मिल God जाए। bless you भाई। हालेलुया। मैं बीमार फील कर रहा हूँ, कम एंड सी, क्या पता चंगाई मिल जाए। सच है भाई। मेरे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, क्या पता सॉल्यूशन मिल जाए। सच है। कम एंड सी। आए थे फाइनेंस की प्रॉब्लम लेके, लेकिन गए वापस यहोवा हीरे को लेके। Amen. और Hallelujah. एक चीज को मुहैया करने वाला, सच है। कम एंड सी। एक तो ये मैसेज है आज का कि हम आए और देखें, प्रार्थना करें कि प्रभु हम आ सकें और देख सके आपके काम को। दूसरी चीज कि प्रभु जब हम आए तो हम अपना नैरेटिव ना सेट करें। हालेलुया। अगर हम सेट भी कर रहे हैं तो आपने जैसे नतनेल के नैरेटिव को खदेड़ दिया, हमारे भी खदेड़ दें। नतनेल कहा, भाई तुम मुझे कब से जानते हो, जो कह रहे हो मैं तो एकदम सच्चा इजरायली हूँ, मेरे में कोई कपट नहीं है, कब से जानते हो। प्रभु कह रहे हैं, फिर अब उसके नरेशन को खत्म कर रहे हैं। आगे पढ़िए। जब आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए, जब आप अपने नैरेटिव्स को हटाते हैं या आपके जीवन से आपका जो फेक नैरेटिव खत्म होता है, किसी के प्रति कोई विचार अगर खत्म होता है, तब खुदावन काम करता है और कुछ होता है वहां पर। देखिए, पढ़िए, अभी इसका नैरेटिव खत्म होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ तले था, तब मैंने तुझे देखा था। बेटा, जब तू प्रेयर कर रहा था ना अंजीर के पेड़ के नीचे, यहोवा मेरी सुन ले, आज मुझे मिल जा, मैं आपको पाना चाहता हूँ, मेरी मुलाकात उस मसीहा से करवा दो। आप है वचन के साथ, मुझे आज पवित्र आत्मा चाहिए, मेरी आज ये नीड है, मुझे आज आपके वचन का रिवलेशन चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मूसा ने कहा था कि खुदा मुझसे ऐसा भविष्यवक्ता उठा खड़ा करेगा, मुझे वो चाहिए। आप है वचन के साथ। तो बेटा, मैं था जो तेरी प्रार्थना को सुनता। हालेलुया। और मैं उसी समय ठान लिया था कि मैं तुझसे मिलूंगा। सच है। आमीन। आमीन। जब प्रार्थना कर रहा था अंजीर के पेड़ के नीचे, तब से मैंने तुझे जाना है, इससे पहले फिलिप्पुस तुझे बुलाता। हालेलुया। हालेलुया। इसका नैरेटिव खत्म हो गया। और ये प्रभु, आई एम सॉरी, मैं आपको गलत समझ रहा था, बोले घुटने पे होके रोने लगा और कहता था आगे, जब नैरेटिव खत्म हो गया, ये कह रहा है कुछ, अब अपने तरफ से अंगीकार कर रहा है। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू खुदा का पुत्र है। You are the son of God. Amen. आमीन। तू खुदा का पुत्र है। हालेलुया। Hallelujah. और आगे, तू इज़राइल का महाराजा है। You are the king of king. तू इज़राइल का महाराजा है। इसका नैरेटिव खत्म हो गया, तो ये अपने आप को घुटने हो गया और पहचान गए कि प्रभु हाँ आप है। आपने पहचान लिया मैं क्या कर रहा था और कैसे अपना नैरेटिव सेट कर रहा था। तो ये एक चीज थी कि उसने अपना नैरेटिव बनाया, खुदा ने इस आयत पर उसका नैरेटिव खत्म कर दिया। अब अगली आयत में जब उसका नैरेटिव खत्म हो गया, तो अब बारी है कि उसे रिवॉर्ड भी मिले। हालेलुया। और ये क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटा मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, मैं तब से तुझे जानता हूँ, जब तू प्रार्थना कर रहा था
क्या तू इसीलिए विश्वास करता क्या है? इसलिए बिलीव कर रहा है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। रुक, तू इससे बड़े काम देखेगा। हालेलुया। क्या है बड़े काम? और आगे फिर उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ स्वर्ग को खुला हुआ और खुदा के स्वर्गदूतों को हाँ। मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर चढ़ते। जाते देखोगे। देखोगे। आमेन। ये एक रिवॉर्ड है जो तुम्हारे जीवन में आने जा रहा है। हालेलुया। 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 मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। आमीन। ये चढ़ते उतरते वाली आयत आपने कहीं पढ़ी है? उत्पत्ति 28 अध्याय पढ़ी। उसका 10 वचन से। याकूब बेसेरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। बिल्कुल, आप जानते हो अकेला निकल गया था ये। आप है वचन के साथ आमीन। और अपने भाई से भाग के तब आगे क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, अंधेरा हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से हाँ। एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। इसे एक पत्थर मिला। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल वैसे जैसे चोटी का पत्थर नतनेल को मिला। यस। हालेलुया। हालेलुया। एक फेक नैरेटिव खत्म होने के बाद जैसे याकूब को एक पत्थर मिला, नतनेल को चोटी का पत्थर मिला। आमीन। याकूब कौन है? उसका नाम बदला। कौन है वो? इस्राएल। इजराइल। और उसमें से आएंगे कौन? इजराइली। यस। तो जो दर्शन याकूब को मिले वही दर्शन उसके बच्चों को मिले। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़िए। एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है हाँ और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है जी, और खुदा के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। बिल्कुल वही शब्द है। फर्क बस इतना है कि यहाँ सीढ़ी है और वहाँ खुदा का पुत्र है। तो आप समझ जाए, ब्रैनम ने एक मैसेज में प्रीच किया। वो मैसेज का सब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन उसके प्रचार के दौरान ब्रैनम ने एक नया सब्जेक्ट वहां पर बताया और वो था जैकब्स लेडर, यानी याकूब की सीढ़ी। हालेलुया। और तब उन्होंने बताया जो याकूब की सीढ़ी वहां उतरी थी, वो सीढ़ी कोई और नहीं, मसीह था, जिस पर दूत चढ़ते उतरते थे। आप है वचन के साथ? आमीन। तो क्या ये वही मसीह है आमीन। जो नतनेल के पास खड़े होकर कह रहा है, बेटा एक दिन समय आ रहा है जब स्वर्ग को तुम खुला हुआ देखोगे हालेलुया। और खुदा के दूत को उतरते चढ़ते देखोगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो टाइम घट गया? हालेलुया। हालेलुया। 28 फरवरी 1963 को आमीन, आमीन। प्रभु उतरे एक सीढ़ी नुमा खुदाबंद, हालेलुया, बादल के रूप में, और उस पर 7 दूत उतरे और नीचे से चढ़े ऊपर और ऊपर से चढ़े नीचे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। उतरते चढ़ते उतरते चढ़ते मैंने देखा। आमीन। कब हुआ? जब फेक नैरेटिव खत्म हो गया, तब प्रकाशित 10 समझ में आया। ये उत्पत्ति 28 का 10 प्रकाशित 10 है, प्रभु की आमद, 7वीं मोहर। वैसे ही नतनेल को जब ये एक अध्याय के 51 वचन में खुदावन को समझा रहा है, वो प्रकाशित 10 है। हालेलुया। हालेलुया। और नतनेल को बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि उसके सामने फेक नैरेटिव हट गया। उसके जो समझ का और सोच का जो विचार था वो खत्म हो गया और वो तैयार था कि प्रकाशित 10 को कबूले। आमीन। यहाँ है वचन के साथ? मैं आपसे पूछता हूं, इससे पहले प्रकाशित 10 आए, प्रकाशित 6 है, जहां पर एक आवाज है, कम एंड सी, कम एंड सी, कम एंड सी। हालेलुया। आप है वचन के साथ? वही नतनेल के साथ हो रहा है। तो जो आशीष नतनेल ने पाई मोहरों के नीचे, कम एंड सी वाले शब्द के नीचे, और उसका नैरेटिव खत्म हो गया,
आमीन। तो वो तैयार था प्रकाशित 10 को एक्सेप्ट करने के लिए। उस चोटी के पत्थर के तहत, वो चोटी का पत्थर स्वयं उसे मिला, प्रभु यीशु मसीह, जो उसका छुटकारा करने के लिए आया था, जिसके विषय में उसने सुना था, लेकिन पता चल गया कि वो आ गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप भी आए अपने तमाम नैरेटिव्स को छोड़ के, अपनी तमाम परिस्थितियों को छोड़ के, एक दूत पुकार रहा है, कम एंड सी, कम एंड सी, आ और देख लें। आमीन। पहला तो ये कि प्रभु हम हिम्मत करें, जैसे गाना भी आज वैसे ही हुआ, हिम्मत कर सके हम कि हम आए और देखें। हालेलुया। और फिर हिम्मत कर सकें, जाएं और बोले। क्या गाना हमें यही सिखा रहा है? यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। रेवलेशन से बोल रहा हूँ, रेवलेशन से बोल रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं पहले 43 वचन में कि मुझे गलील जाना है, रास्ते में कौन मिल गया? फिलिप्पुस। उसने कहा फॉलो मी, मेरे साथ बोले मतलब। आमीन। आमीन। और उस रास्ते में चलते चलते यीशु मसीह ये गीत गुनगुना रहे हैं जो मैंने और आपने अभी गाया। हालेलुया। हालेलुया। क्या गा रहे हैं? प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। आमीन। आमीन। रिवलेशन से बोल रहा हूँ। वो इस गीत को गा रहे हैं, आगे बढ़ो, बोलो मतलब, प्रचार करो, संदेश को, सुसमाचार को बताओ कि मसीहा आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। हिम्मत बांधो। तो उस पूरे रास्ते में फिलिप्पुस की हिम्मत और बढ़ गई, उस गीत को सुनते सुनते, गाते गाते। एक और गीत, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे। फिलिप्पुस ने भी गाया था। ये चीजें सब कुछ खुदावन आपको रेवलेशन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए और पवित्र आत्मा देने के लिए करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पहला तो ये कि हम आए और देख सकें। दूसरा, प्रभु हम अपने फेक नैरेटिव्स को, गलत विचारों को, कि जो हम एक दूसरे के प्रति बना लेते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है, उस कपटी वाले स्वभाव को, हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं, उस वाले स्वभाव को हम निकाल सकें आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये निकलेगा भी कैसे? जब पवित्र आत्मा आएगा। आप है वचन के साथ? दुआ करें, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा का नाम सरों को झुकाएं और कोई भाई प्रार्थना करें। आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हाँ पिता, वैसे ही नतनेल के अंदर से पिता आपने उसके ज्ञान को अलग किया पिता। हाँ पिता, वो अपनी बुद्धि लगा रहा था पिता कि प्रभु तू मुझे कब से जानता है, तू मुझे कैसे जानता है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे उसके पढ़ रहे थे पिता, एक स्त्री थी पिता, वो पिता वो मन में सोच रही थी उस समौन फिरोसी क्या जाने से पहले पिता, वो सोच रही थी जब मैं जाऊँगी वो तो मुझे जान जाएगा कि मैं कैसी स्त्री हूँ पिता। हाँ पिता, आज आप भी वही खुदा है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बारे में एक एक चीजें जानते हैं पिता।
हाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं पाए खुदा। जैसे नबी कह रहे हैं कि हम अपने लिए कोई और ना बनाए खुदा, बल्कि संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखें खुदा, कि आप जो हमारे लिए करेंगे वो सबसे अच्छा करेंगे खुदा। हो नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी ज्ञान बुद्धि ना लगाए खुदा। हाँ पिता, जैसे पिता आपने उस समय नतनेल से कहा था कि इसमें कोई भी कपट नहीं है पिता। होने पाए पिता, मैं अपने एक एक भाई बहन को आज आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा। होने पाए पिता, हमारे बारे में भी आज भी आपके वही वचन होने पाए पिता कि ये सच्चे इजरायली है, इनमें कोई कपट नहीं है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आज भी अपने हर एक भाई बहनों को वैसा ही सोचे प्रभु यीशु मसीह। होने पाए पिता, आप अपने वचनों के द्वारा हमें पोषित करें खुदा, हमारी कमियों घटियों को आप हमें से दूर करें खुदा। हाँ पिता, ताकि हम संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखने पाए खुदा। कोई भाई बहन पिता हमारे लिए नहीं कर सकता खुदा, ये हम जानते हैं खुदा। लेकिन जैसे भाई कह रहे थे पिता, आज अगर खुदा कोई काम कर रहा है तो इन मनुष्यों में से होकर कर रहा है, हमारे भाई बहनों में से होकर के करता है खुदा। आज अपने भाई बहनों को जाने तो ये जाने कि इनमें आज खुदा मसीह का स्वरूप है पिता। हम किसी को छोटा या बड़ा ना जाने पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता, जब आज कोई भाई बहन हमसे कहे कि आज ये वचन हमारे लिए आया कि खुदा आज हमसे ये बातें करे, तो हम आज आमीन कहेंगे। हम ये ना देखें पिता कि आज सॉन्ग लीडर कौन है पिता, आज प्रचारक भाई कौन है पिता, हम ये देखें कि आज खुदा हमसे बात कर रहा है। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हमारे पास्टर भाई के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता, जिनके अंदर से होकर आप हमसे बोलते और बातचीत करें। भाई को आप आशीष करें पिता, अपने प्रकाश से उसे भरे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। अपनी सारी कमजोरियाँ पिता आपके सम्मुख रखता हूँ पिता। अपने पापों अपराधों गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद और ईश्वरी का प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन की सही सलामत आपने हमें भवन तक लेकर के आए प्रभु। ये आप ही की इच्छा है प्रभु कि आप हमें लेकर के आते हैं। आज संसार में हम फंसे रहते हैं खुदावन, लेकिन एक समय होता है कि आप हमें बुलाते हैं खुदावन। हम आपको बहुत धन्यवाद देते। कैसे खुदावन आप बता रहे हैं कि फिलिपुस परखना चाहता था प्रभु को, ये नतनेल परखना चाहता था, लेकिन खुदावन आप जानते थे कि वो कहाँ पर दुआ प्रार्थना करो। सारी बातें आपने बताई प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता कि आज इस वचन को संदेश को आपने हमें दे रहे हैं पिता। हम आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। आज संसार में और भी चर्च है खुदावन, ऐसा संदेश और वचन वहाँ प्रचार नहीं हो रहा है। कैसे एक भाई को मैं रोज़ बता रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, कर रहा है लेकिन उसके घर की परेशानी, उनके पत्नी जो चर्च जाते हैं पिता, वो वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे तो हम मर जाएंगे बोल के वहाँ का पास्टर बोल रहा है प्रभु जी। होने पाए पिता, उस भाई को बहुत आशीष और बरकत दे और समझ दे खुदावन। जो संदेश को हम बता रहे हैं पिता, उसके हृदय में उतर जाए मेरे खुदावन की एक सच्चा संदेश क्या है वो जान पाए प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। जो भी वचन यहाँ से प्रचारा गया पिता, उसे हम ग्रहण करने पाए पिता। अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण रीति से आपके वचन को अपने हृदय में हम ग्रहण करने पाए। संसार के हर एक सोच विचार हमारे अंदर से दूर हो जाए मेरे खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद देते पिता इस संदेश के लिए। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, भाई के घराने को बहुत आशीष बरकत दीजिए। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं पिता, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए। कोई बीमार है, कोई हताश निराश है तो पिता उनकी सहायता और मदद करे और चंगाई दे पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन प्रचारा गया पिता, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
शादी में खुदा हम गए खुदा, हमसे बहुत सी गलतियां हुई मेरे यीशु राजा खुदा। जब मैं खुदा कल मैं आशिन भाई के मैसेज को सुन रही थी प्रभु जी, सच में मेरे यीशु राजा बता रहे हैं खुदा कि हम जब वो शादी में जाते हैं खुदा, वो भोजन को करते हैं खुदा, वो भोजन किस कारण से बनाया गया हम नहीं जानते, लेकिन हम उसे खा लेते हैं प्रभु जी खुदावन। सच में मेरे प्रभु जी, जब हम खुदावन हम शादी में गए खुदा, उस दिन वहाँ वो पाठ रखाया हुआ था खुदा, और हमने बोल करके प्रभु जी उनसे कि इसमें भोग नहीं लगाना, हम तब खाना खाएंगे मेरे प्रभु जी, लेकिन हमारी गलती थी मेरे यीशु राजा। सच में खुदा वो खाना तो उसी लिए बनाया गया था मेरे प्रभु जी, और हमने उसे खाया मेरे प्रभु जी, हमें क्षमा करें। और खुदा बाप, हमने बहुत बड़ी गलती हुई मेरे प्रभु जी, हमें क्षमा करें मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु राजा खुदावन, आप खुदा दया के सागर हैं प्रभु जी, आप क्षमा करें हमारे खुदा है मेरे प्रभु जी खुदावन। थैंक यू। हाँ मेरे यीशु राजा, हमारी गलतियों को क्षमा करें प्रभु जी खुदावन। जब हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, जब हम घुटने हो जाते हैं प्रभु जी खुदावन, तो आप अपने बच्चों की हर एक गलतियों को दूर कर देते हैं प्रभु जी। आपने हमारी गलतियों को भूल जाने वाले सागर में डाल दिया मेरे यीशु राजा खुदावन, और हमें धोकर के शुद्ध पाक कर दिया मेरे यीशु राजा प्रभु यीशु मसीह खुदावन। सच में प्रभु जी, आज भी हम खुदा गलतियां कर रहे हैं प्रभु जी खुदावन, हमसे अनजाने में हो जा रही है प्रभु जी खुदा, या जानबूझ के हम कर रहे हैं प्रभु जी खुदावन, तो हमें क्षमा करें प्रभु जी। हमें बुद्धि की जरूरत है खुदावन, हमें आपकी समझ की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह खुदावन। ओ प्रभु जी खुदावन, दया करें प्रभु जी हम पे मेरे यीशु राजा खुदावन। सच में मेरे यीशु राजा महान है प्रभु यीशु मसीह खुदा, आप खुदा हमारे लिए खुदावन उस क्रूस पे जान दी मेरे यीशु राजा प्रभु जी, अपने लहू को बहाया मेरे यीशु राजा हमारे प्रति मेरे खुदावन। ओ खुदा बाप, सच में मेरे यीशु राजा, आज खुदावन जैसे भूपिंदर भाई के भी मैसेज को मैं सुन रही थी खुदा, तो वो बता रहे हैं कि आज शैतान हमारे बहुत करीब है खुदावन, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं खुदा, शैतान उसके अंदर होके काम करता है प्रभु जी मेरे खुदावन। तो मेरे यीशु राजा खुदा, जैसे खुदा अदन की वाटिका में खुदा आदम बहुत प्रेम करता था हवा से मेरे खुदा, तो शैतान ने हवा के अंदर होके काम किया मेरे प्रभु जी खुदावन यीशु राजा खुदा। तो प्रभु यीशु मसीह खुदा, तो खुदा वो शैतान को हमारे खुदावन जिसके भी अंदर होके काम करता दूर करे प्रभु जी, हमारे भाई बहनों के अंदर से खुदावन, और खुदावन हमें शुद्ध पाक करें प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए, अपने वचन के अनुसार बढ़ने पाए प्रभु जी, केवल हम आपकी ओर देखें मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा, आज हम भवन में आते हैं प्रभु जी खुदा, हम किसी इंसान को नहीं प्रभु जी, हम आपसे मिलने आते हैं, आपकी बातें सुनने आते हैं प्रभु जी खुदा, हमारी गलतियों को क्षमा करें मेरे हमारे पास बहुत धन्यवाद प्रभु खुदा, जो इतने अच्छे मैसेज को लेके आते हैं प्रभु जी खुदा, उन्हें और पवित्र आत्मा के द्वारा भरे प्रभु जी खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा, हमें खुदावन अगर कोई बीमार है तो खुदा वो स्वस्थ होने पाए प्रभु जी खुदावन। हाँ खुदा ये कहे कि भला हुआ कि मैं भवन में गया मेरे यीशु राजा ओ प्रभु जी खुदा, आज खुदावन बहुत सी कमियां हमें हैं प्रभु जी, उन कमियों को आप दूर करें मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। हमारे बच्चे खुदावन जो खुदावन दूर हो गए खुदा आपके वचन से प्रभु जी खुदा, उन्हें खुदा वो शैतान के बंधन से छुड़ाए मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा, वो आपके भवन में आने पाए मेरे यीशु राजा खुदा। बाप आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदा, आज खुदावन आपने खुदा मुझे भी चंगाई दी मेरे यीशु राजा खुदा, जैसे खुदा वो थायराइड की रिपोर्ट थी खुदावन, उसमें भी वो भी नॉर्मल आई मेरे यीशु राजा प्रभु खुदा, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, नो भाई को भी खुदा मैं आपके हाथों में देती हूँ यीशु राजा खुदा, जब उनको खुदा रात के समय में भी खुदा जब जाते हैं ड्यूटी खुदा तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे यीशु राजा खुदा, गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में, लेकिन आप महान हैं प्रभु जी खुदा, आप उन्हें सुरक्षित लेके जाते हैं खुदा और सुरक्षित लेके आते हैं मेरे प्रभु जी, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद करूँगी मेरे यीशु राजा खुदा। आप ही संभालने वाले मेरे खुदा खुदावन, आज तक आपने संभाला है खुदा और आगे भी आप ही संभालेंगे मेरे यीशु राजा खुदा। मेरा विश्वास आप पर है मेरे यीशु राजा खुदा, बहुत ज्यादा धन्यवाद खुदावन। छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, दया से सुन करूँ आमीन। गलती
आपको धन्यवाद देती हूँ, उसमें मेरा नाम था मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे खुदा, उस नाम को लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुदा। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा, उसी समय के लिए खुदा जिस समय वो निगेटिव मेरे अंदर से चला गया खुदा, मैंने आपको पा लिया मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप महान है मेरे खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा, और आपसे क्षमा चाहती हूँ सबसे पहले खुदा कि मैं मंगलवार की मीटिंग में नहीं आ पाई खुदावन। पिता मैं सुबह से मैसेज पढ़ रही थी खुदावन, और मैं उस दिन बहुत आनंदित थी पिता, और बाद में एंजल की तबीयत बहुत खराब हो गई मेरे प्रभु यीशु मसीह, और मैंने सोचा रात का समय है, मैं इसे कैसे लेके जाऊंगी खुदा। और उसी दिन मैंने मैसेज भी सुना था मेरे खुदावन कि भाई ब्रनम की सभा में एक लेडीज बैठी थी खुदावन, और वहीं पर उसने बच्चे को जन्म दे दिया था मेरे खुदा। और उसे लोग कह रहे थे, पुलिस कह रही थी तुम यहाँ से जाओ, लेकिन उसने अपने बच्चे को, वही लहूलुहान बच्चे को पोंछ पाछ के सभा में बैठी थी। बेटा इतना सुनने के बाद भी मेरा मन नहीं पसीजा कि मैं अपने बच्चे को लेके भवन आ जाऊँ खुदा, मुझे क्षमा कीजिए खुदा। और आज भी उसका घर बना ही हुआ है खुदा, लेकिन आज मैं उसे आपके पास लेकर आई हूँ खुदा। आप उसे छुए और चंगा करें खुदा। आप प्रभु यीशु मसीह, यदि मैं उसे उसी दिन ले आती तो आज वो अपने टेस्ट को दे पाती, आज उसका टेस्ट भी मिस हो गया मेरे खुदा बस। लेकिन आप महान है मेरे यीशु राजा, आप क्षमा करने वाले खुदावंद है मेरे यीशु राजा। मुझ पर दया करें, रहम करें खुदावंद, कि मैं उस बच्चे को ना देखती खुदा, लेकिन मैं आपके उस सामर्थ को देख पाती खुदा, कि जो उस बच्ची पे उतरते और उसे चंगा कर देती मेरे यीशु राजा। मैं उसे 3 दिन से दवाइयाँ खिला रही हूँ, लेकिन वो चंगी नहीं हुई खुदा। लेकिन आज मैं विश्वास करती हूँ, जब मैं आपके पास आई हूँ खुदा, तो बच्ची यहाँ से चंगी होकर जाएगी और कल फिर से अपने टेस्ट को दे पाएगी मेरे खुदावंद। आप वही महान खुदा है मेरे यीशु राजा, जो कल थे पिता, क्योंकि आज कल और युगान युग एक से होने वाले आप ही हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने याजक भाई के लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावंद, कि वो पता नहीं मेरे यीशु राजा किस प्रकार उनसे जाके बातें करते हैं मेरे यीशु राजा, लेकिन वो वही बोलते हैं खुदा जो हमारे साथ घटा होता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। पिता मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ उस वार्तालाप के लिए, जो दूत उनसे बातें करता है मेरे यीशु राजा। आप उस शरीर को यूज कर रहे हैं खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा। होने पाए उनकी ये सेवका यूं ही जारी रहे मेरे खुदा, और हम अपने आप को बदले मेरे यीशु राजा, और आपके चरणों में पिता अपने आप को पूरी तरह से दे दे खुदा। तन मन धन मेरे यीशु राजा हर जगह से दे दे मेरे खुदा, क्योंकि इस जगह इस पृथ्वी पर हमारा अपना कुछ भी नहीं मेरे यीशु राजा। जो कुछ भी है वो केवल और केवल आपका है मेरे यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह, बेटा इमानुएल जो भी दुआ कर रहा था मेरे प्रभु यीशु मसीह, उसने क्या चाहा था मेरे यीशु राजा मैं नहीं जानती मेरे खुदा, लेकिन बच्चे ने जो भी सोचा होगा खुदा, दुआ के लिए आप उसे आशीषित करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, उस पर दया करें खुदा। और वो जो दिल से चाहता है कि मैं दुआ करूं खुदा, आप उस बच्चे को सिखाएं, उसके मुंह को खोले मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हर कोई बच्चा इस काम के लिए उठता नहीं मेरे खुदा। यदि वो उठा मेरे खुदावन तो शैतान को अच्छा नहीं लगा मेरे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मैं जानती हूँ आपकी एक सामर्थ है मेरे यीशु, जो उसके मन को बदल सकती है मेरे यीशु राजा, उसे वो शक्ति दे सकती बोलने की मेरे खुदावन। धन्यवाद देती मेरे यीशु राजा कि इस वक्त हमारी दुआओं को आपने सुना है खुदावन, और जानती हूँ कि आपने उसे पूरा कर दिया मेरे यीशु मसीह। इस दुआ को मेरे उद्धार करता है जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन, आज के सुंदर समय के लिए खुदा, जो आपने हमें दिया प्रभु कि हम सुरक्षित यहाँ पाए जाते हैं आपके अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह। आपके लहू की जय हो लॉर्ड, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो खुदा। आप ही एकमात्र वो है जो हमें उन तमाम मौत से और बुराइयों से बचा के प्रभु अपने सम्मुख लेके आते हैं, अपने वचन के चौगिर्द अपनी परिपूर्णता में बैठाते हैं, अपनी पवित्र आत्मा से भरते हैं खुदा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे खुदा को पाकर कि मैं खुदावन आपका अनुग्रह का आभारी हूँ लॉर्ड, कि जो चीज आपने मेरे लिए करी खुदा, मेरे भाई बहनों के लिए करी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह। आगे भी खुदा आपका दूत हमारे साथ बना रहे खुदा, हम आपकी परिपूर्णता में आपके पवित्र आत्मा के पीछे पीछे खुदावन उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहें।
हर एक दिन हर एक कदम रैप्चर की ओर हम बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह, और आपके नाम की तारीफ करें प्रभु जी। और भाई कभी भी वो पवित्र आत्मा हम पर से दूर ना हो लॉर्ड, हम उसकी अगुवाई में बने रहे प्रभु जी। रहम करे खुदा, संसार की कोई बात हम में ना पाई जाए। मेरी प्रार्थना है खुदावन, कैसे आपने वो बातें दी हमें आज खुदा, सच में प्रभु ये आप है लॉर्ड। ये प्रभु जी मेरे विचार नहीं थे खुदा, मैं तो कुछ और ही लेके आया था खुदावन, लेकिन आपने प्रभु जी इन विचारों को मुझ पर रिवील किया खुदा। मुझे पता नहीं कि कैसे हमने उस गीत को गाया, और खुदा वही काम फिलिप्पुस कर रहा है प्रभु जी। सब कुछ आपके विजन के अनुसार होता है। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कैसे आपने बताया लॉर्ड कि हमें उस आवाज को बखूबी सुनना है जो कहती कम एंड सी, कम एंड सी। कौन खड़ा है पुलपिट पर, कौन मौजूद है भवन में, कौन उस संदेश पर है जो तुमने उठाया है। कम एंड सी, ओपन द बुक, कम एंड सी। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप बता रहे हैं कि आ और देख, आ और देख, किताब खोल, आ और देख कौन खड़ा है, कौन है जो तुझसे बोलना चाह रहा है, कौन है जो अपनी डिजायर तुझे बताना चाह रहा है। लॉर्ड आपने अपनी डिजायर उन स्वर्गदूतों को नहीं बताई, आपने अपनी डिजायर प्रभु जी बड़े बड़े लोगों को नहीं बताई लॉर्ड, लेकिन आज अपनी दुल्हन पर, अपनी ब्राइड पर अपनी पूरी परिपूर्णता को आप जाहिर कर रहे हैं, अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं लॉर्ड। आप ये बता रहे मैं चाहता क्या हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। कैसे खुदावन एक फेक नैरेटिव को खुदा, एक गलत विचार को प्रभु यीशु मसीह, एक अपने ही खुदावन इमेजिनेशन के द्वारा बनाए गए विचार को प्रभु आप हमारे जीवन से दूर कर रहे हैं। हम किसी के प्रति अपने सोच के विचार से, अपनी समझ के अनुसार ये ना बना ले कि ये ऐसा है वो ऐसा है। सच्चे खुदा नतनेल ने बनाया खुदा, वो कुछ और ही सोच रहा था आपके बारे में, उसने कुछ विचार बनाए। वो ये विचार बना क्या नासरत से कभी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है, ये उसका नैरेटिव था, विचार था प्रभु जी। लेकिन खुदावन आपने उस फेक, हर एक फेक नैरेटिव्स को जो नतनेल का बाहर निकाल फेंका। आपके बड़े शुक्रगुजारी करते हैं, उस हिपोक्रेसी को, उस कपटीपन को उसके अंदर से निकाल फेंका और बताया कि मैं तुझे तब से जानता हूँ, इससे पहले फिलिप्पुस तुझे बुलाता, तू जब अंजीर के पेड़ के तले कह रहा था प्रभु मुझसे मिलो, यहोवा मेरी सुनो, मुझे उस मसीहा का दर्शन चाहिए, मैं तुझे तब से जानता हूँ। और जब ये चीज उसे रियलाइज हुई खुदा, वो घुटने हो गया, कहता है हे रब्बी तू सचमुच में खुदा का पुत्र है, तू एकमात्र वो है जो इस्राएल का महाराजा है। यू आर द किंग ऑफ किंग, यू आर द होस्ट ऑफ होस्ट। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। और जब ये विचार उसके जीवन से खत्म हुआ, वो संसार का वो फेक नैरेटिव निकल गया, तब प्रभु जी आपने उसे एक रिवलेशन दिया और कहा कि तुम केवल यही नहीं, तुम सब दूतों को खुदा के पुत्र के ऊपर चढ़ते और उतरते देखोगे। यानी रिवलेशन 10 को तुम पहचानने जा रहे हो। अब समय आ गया कि तुम उस प्रकाशित 10 के साथ एक हो जाओ, तुम उस खुली किताब के साथ एक हो जाओ। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं रहम मांगता हूँ आपसे। मेरी प्रार्थना है मेरे हर एक मेरे भाई बहन और अपने लिए भी खुदा, कि चाहे परिस्थिति कैसी हो, जैसा आपका मैसेज है, आ और देख, हम आए और देखें, हम जांचे, आए और जांचे परखें और आपको रिसीव करें, आपको एक्सेप्ट करें लॉर्ड। हम अपने से कोई फेक नैरेटिव सेट ना कर लें, कोई विचार बना ना लें खुदा, कोई इमेजिनेशन क्रिएट ना कर लें।
बल्कि आप पर भरोसा करें, Amen. आप पर इंतजार करें कि आप इस आयतों के द्वारा जिसे हमने कई दफा पढ़ा, आज फिर एक बार क्या नया बताने जा रहे हैं, क्या कुछ कहने जा रहे हैं। हाँ मेरे लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़ें हाँ मेरे और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करें, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा इज्जत धन भक्ति शक्ति तारीफ के योग्य है। Yes. सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं खुदा। मेरी प्रार्थना है खुदा, मेरे बच्चे अनुग्रह के लिए आप रहम करें उस बच्चे पर प्रभु जी, जबकि उसे सर्दी और खांसी हो रही खुदावन, हाँ मेरे उस सर्दी खांसी की आत्मा को उसके जीवन से दूर कर दें Amen. और अपनी पवित्र आत्मा से भरें। Yes, Lord. हाँ प्रभु, आपका रहम होने पाए, उसे चंगाई की सामर्थ से भरें, हाँ मेरे आपकी चंगाई की सामर्थ बच्चे अनुग्रह के साथ हो। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने चंगा कर दिया, Yes, Lord. आपने काम चालू कर दिया प्रभु। हाँ मेरे अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी, मेरा विश्वास है। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदावन, आपने बेटी एंजल को चंगाई दी और फजल दिया कि वो भवन में आ सकी। हाँ आपका बहुत धन्यवाद। Yes, Lord. सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।